अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। INN चैनल के पूरे स्टाफ और मैनेजमेंट की तरफ से आप सभी को नया साल मुबारक। नाजरीन, आइए इस न्यूज़ बुलेटिन में नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। चार मीनार हल्के के मूसा बौली चौराहे पर आज कांग्रेस पार्टी के दफ्तर का इफ्तिताह किया गया। हैदराबाद DCC के सदर समीर वलीउल्लाह ने यह भी ऐलान किया कि अगले चंद हफ्तों में पुराने शहर के तमाम म्यूनसिपल वार्ड्स में पार्टी दफातर कायम किए जाएंगे और TPCC सदर रेवंत रेड्डी तमाम म्यूनसिपल डिवीजन्स में मीटिंग से खिताब करेंगे। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में कांग्रेस पार्टी की तंजीम को बूथ की सतह से लेकर पार्लिमानी हल्के की सतह तक मजबूत किया जाएगा। इस प्रोग्राम में साबिक वज़रा मोहम्मद अली शब्बीर और डॉक्टर G चिन्ना रेड्डी, TPCC के तर्जुमान सैयद निज़ामुद्दीन, सीनियर लीडर मुजीबुल्लाह शरीफ और दीगर सीनियर कायदीन मौजूद थे। इस मौके पर खिताब करते हुए मोहम्मद अली शब्बीर ने कांग्रेस कैडर से कहा कि वो नए पार्टी दफ्तर को लोगों से जुड़ने के लिए एक मरकज के तौर पर इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा कि मकामी कायदीन को चाहिए कि वो मुस्तकिल बुनियादों पर लोगों के साथ बातचीत करें ताकि उनके मसाइल को समझकर उन्हें हल किया जा सके। नया साल की मुबारकबाद आप तमाम को, खासतौर पर यहाँ जमा हुए जिला मकसद मिली हो, सिख भाई भी हैं, सबको मेरा नमस्ते, सलाम। और सबसे बड़ी खुशी इस दिन के आज नया साल भी है और साथ ही साथ नए सदर आली जनाब समीर वलीउल्लाह की जानिब से पहला चार मीनार यानी चिन्ना जो बताए थे कि चार मीनार से हैदराबाद से चार मीनार, तो चार मीनार से ही असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से यहाँ से कांग्रेस पार्टी का हेड ऑफिस का अभी इफ्तिताह अमल में आया और इसके लिए समीर को मुबारकबाद के साथ साथ सबसे ज़्यादा मुबारकबाद के मुस्तहक जो है वो है मुजीबुल्लाह शरीफ साहब जो BCC के डेलीगेट भी हैं, एक बहुत बड़े मशहूर मारूफ एडवोकेट भी हैं और बड़े दिल गुर्दे वाले हैं कि चार मीनार के अंदर अपना घर ऑफिस के तौर पर दिए। मैं तमाम कांग्रेस पार्टी की जानिब से, तेलंगाना कांग्रेस की जानिब से, रेवंत रेड्डी की जानिब से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। बोलने के लिए बोल देते मैं देखा कि कभी भी सब लोग आके हम ओल्ड सिटी की इज्जत से करे बोले, मैं जब वहाँ किसी जमात के खिलाफ बात करने को तो मैं दिखता ही मेरे मैं हूँ, मेरा शायर रहता। लेकिन आप वाकई काबिल मुबारकबाद थे कि अब राहुल गांधी आने के बाद अब जैसे हमारे फिरोज भाई बोले कि राहुल जी के प्रोग्राम वाकई तारीखी प्रोग्राम था। राहुल गांधी अपने पेज पे भी चार मीनार की फोटो, चार मीनार का मजमा सारे हिंदुस्तान में चर्चा नहीं पर हिंदुस्तान दुनिया में जहाँ जहाँ हैदराबाद के और तेलंगाना
नए के लोग हैं उसका चर्चा हो, कई दिन तक चर्चा में रहेंगे, शायद मेरे भी इतनी पब्लिक तो ये समझते कि किसी का एक जागीर है, कोई आदमी से हो सकता है, उसे नहीं जा सकते, लेकिन उसको हमने गलत। पहले आप सबको मेरे दिल की गहराइयों से नए साल की बहुत बहुत मुबारकबादी। दूसरा, आज हमारे मुजीबुल्लाह साहब की सदारत में चारमीनार कॉन्स्टिट्यूंसी असेंबली कांग्रेस ऑफिस का इफ्तिताह हुआ, जिसकी इफ्तिताह करने वाले मोहम्मद अली शबीर साहब, उसमें शिरकत करने वाले हमारे फिरोज साहब, हमारे चिन्ना रेड्डी साहब और बाकी के दूसरे कांग्रेस के सीनियर कायदीन, आज जो यहाँ पे तशरीफ लेके आए, मैं उन सब का दिल की गहराइयों से शुक्र अदा करना चाहता हूँ। और मैं हमारे एडवोकेट मुजीबुल्लाह साहब की हिम्मत की दाद दूंगा कि आज चारमीनार को जो हम एमआईएम का गढ़ समझते हैं, आज वहां पे वो आज अपने कंधों के ऊपर आज कांग्रेस का झंडा उठा के कांग्रेस का एक ऑफिस का इफ्तिताह करा के अपने घर को कांग्रेस के का ऑफिस में तब्दील करते हुए माशाल्लाह आज एक बड़ा कारनामा करे। और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में ये कांग्रेस का असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी चारमीनार ऑफिस इंशाल्लाह काफी अच्छे उरूज के ऊपर काम करेगा। यहाँ पे हम इंशाल्लाह मुजीबुल्लाह साहब की सदारत में यहाँ पे सारे समाजी मसलों को इंशाल्लाह हम देखेंगे, जिसके अंदर पानी के मसले हैं, इलेक्ट्रिसिटी के मसले हैं, ड्रेनेज के मसले हैं, सड़कों के मसले हैं। जो हुकूमत से आपके साथ नाइंसाफी हो रही है, जिसके अंदर आज पुराने शहर को पिछला तबका बना के छोड़ दिया गया है, उन सारे मसाइल के ऊपर इस ऑफिस को आप रुजू हो सकते, मुजीबुल्लाह साहब से आप मुलाकात कर सकते, मिल सकते। ये ऑफिस अब आप सबकी खिदमत में के लिए खोला गया है और इंशाल्लाह आने वाले वक्त पे हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपको हुकूमत से इंसाफ दिलाएं। शुक्रिया। सबसे पहले मैं आज इस मौके पे शबीर अली साहब की सदारत में और चिन्ना रेड्डी साहब की मौजूदगी में वलीउल्लाह शबीर साहब को मुबारकबाद देता हूँ। आप लोगों की ये शिरकत यहाँ पे हम सब के लिए हिम्मत अफजाई का बाज़ बनेगी और तमाम लोगों की ब्लेसिंग से हम यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के परचम को लहराएंगे। शुक्रिया, आदाब। मैं आज ये तेलंगाना के वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्र के.टी. रामाराव ने कोतागुड़ा और कुंडापुर जंक्शन के दरमियान बोटानिकल गार्डन जंक्शन फ्लाईओवर का इफ्तिताह अंजाम दिया। ये स्ट्रैटेजिक रोड डेवलपमेंट प्लान का 34वां प्रोजेक्ट है जो आवाम के लिए दस्तयाब करवाया गया। इस मौके पर मुनक़दा तकरीब से खिताब करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि SRDP के मजीद 11 प्रोजेक्ट साल 2023 में मुकम्मल किए जाएंगे। ताहाल SRDP प्रोजेक्ट्स पर 8,000 करोड़ रुपए सर्व किए गए हैं और 34 प्रोजेक्ट्स को आवाम के लिए दस्तयाब करवाया गया है। उन्होंने कहा कि जारिया साल अप्रैल या मई में हैदराबाद मुल्क का वाहिद शहर बन जाएगा जो सीवरेज का 100% ट्रीटमेंट करेगा। जारिया साल मार्च या अप्रैल तक 1,000 करोड़ रुपए के सरफे से स्ट्रैटेजिक नाला डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी SNDP के कामों की तकमील का मंसूबा है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि अक्टूबर 2020 में शहर हैदराबाद में बड़े पैमाने पर आए सैलाब के बाद स्टॉर्म वाटर ड्रेन के नेटवर्क को बेहतर बनाने का काम शुरू किया गया है। కూడా దీనివల్ల చాలా గొప్ప రిలీఫ్ కూడా దొరుకుతుందని చెప్పి కూడా మనస్ఫూర్తిగా నేను ఆకాంక్షిస్తా ఉన్నాను. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి పెద్దలు కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో భారతదేశంలోని ఏ పట్టణంలో జరగనంత గొప్పగా ఈరోజు మౌలిక వసతుల విస్తరణ మన హైదరాబాద్లో జరుగుతూ ఉంది. అందులో కేవలం రహదారులు మాత్రమే కాకుండా మంచినీళ్లు కానీ, కరెంటు కానీ, డ్రైనేజీల కల్పన కానీ, ఇంకా నగరంలోని పౌరులందరికీ సరిపోయే విధంగా నగరం పెరుగుతున్న వేగానికి అనుగుణంగా ఎన్నో రకాల కార్యక్రమాలు మనం చేస్తుంటా ఉన్నాం. అందులో ముఖ్యమైనది SRDP స్ట్రాటజిక్ రోడ్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ కింద తీసుకున్న ఈ కార్యక్రమంలో ఇది ఈ రోజు ప్రారంభిస్తున్న ఈ కొత్తగూడ ఫ్లైఓవర్ తో కలుపుకుంటే ఇది 34వ కార్యక్రమం అని చెప్పి చాలా గర్వంగా మనందరం. वजीर फाइनेंस हरीश राव ने कुलहीन सनती नुमाइश को मिनी इंडिया से ताबीर किया, जहां मुख्तलिफ किस्म की रिवायती मसनूआत के स्टॉल्स लगाते हुए हैदराबाद के ब्रांड इमेज को मजीद ऊंचाई तक पहुंचाने की मसाई की गई है।
इस नुमाइश से तेलंगाना ब्रांड इमेज में मजीद इजाफा होगा। हरीश राव ने आज 22वें कुल हिंद सनती नुमाइश का इफ्तिताह किया। हरीश राव जो नुमाइश सोसाइटी के एजाजी सदर भी हैं, उन्होंने इस मौके पर मुनक़दा तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि 1938 में शुरू नुमाइश पूरे मुल्क में काफ़ी मशहूर है, जो 45 दिनों तक जारी रहती है। उन्होंने कहा कि फ़ोन पर क्लिक करते हुए ऑनलाइन चीज़ें मंगवाई जा सकती हैं, लेकिन ऐसा करते हुए लोग यहाँ मिलने वाले एहसास से महरूम हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि नुमाइश सोसाइटी और उस्मानिया ग्रेजुएट एसोसिएशन पूरे तेलंगाना में 19 तालीमी इदारों को स्पॉन्सर कर रहे हैं, जिनके जरिए तकरीबन 30,000 तलबा को मियारी तालीम फराहम की जा रही है। इन इदारों में बतौर खास खवातीन की तालीम के फ़रोग के इदारे भी शामिल हैं, जिनके जरिए खवातीन को बाइख्तियार बनाने के इक़दाम किए जा रहे हैं। सोसाइटी की जानिब से न सिर्फ हैदराबाद और सिकंदराबाद बल्कि दूर दराज के इलाकों जैसे कलका चरला, परगे और निर्मल में भी तालीमी इदारे खोले गए हैं, जहां पर कई तलबा तालीम हासिल कर रहे हैं। हर साल नया साल में जनवरी में जरूर एग्जीबिशन जाना, एग्जीबिशन देखना चाहिए। दैट हैज बिकम ए लाइफ स्टाइल ऑफ అవర్ హైదరాబాద్ సిటిజన్స్ అండ్ పర్టికులర్లీ ఈ తెలంగాణ ప్రాంత ప్రజలకు అది ఒక తమ లైఫ్ స్టైల్లో భాగంగా ఉండేది. అటువంటి ఎగ్జిబిషన్ తప్పకుండా అందరూ విజిట్ చేయండి. నేను ఇటు హైదరాబాద్ ప్రజలను, తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రజల్ని అందరికీ కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. ఎగ్జిబిషన్లో పొందే అనుభూతి పిల్లలతో కుటుంబ సమేతంగా రండి, ఆ గొప్ప అనుభూతిని అందరూ కూడా పొందాలని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నా. ఈ ఎగ్జిబిషన్లో చాలా అద్భుతమైనటువంటి అనుభూతి ఉంటుంది. మీకు వివిధ రకాల సంస్కృతులు, వివిధ రకాల భోజనాలు, వివిధ రకాల ఫుడ్స్, వివిధ రకాల వస్తువులు, ఎన్నో హ్యాండీక్రాఫ్ట్స్, వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చినటువంటి రకరకాల వస్తువులను ఒకే దగ్గర చూసి మీకు నచ్చినటువంటివి మీకు एग्जीबिशन कायम की गई थी। 82 ईयर हो रहा है एग्जीबिशन शुरू होकर इस साल का, और ये बहुत जमाना पहले बहुत पॉपुलर थी और आज भी पॉपुलर है, क्योंकि हैदराबाद के लोग जब तक एग्जीबिशन नहीं पहुंचे, नहीं देखे, तो उन्हें दिल नहीं भरता था। तेलंगाना स्टेट में ये एग्जीबिशन बहुत पॉपुलर था। बहुत से तमाम डिस्ट्रिक्ट के लोग बाज़ाब्ता जनवरी में हैदराबाद जरूर आते थे एग्जीबिशन देखने के लिए। और खास बात ये एग्जीबिशन में, एग्जीबिशन के जितने मेंबर्स हैं जो उस्मानिया यूनिवर्सिटी के जो ग्रेजुएट्स हैं, और उनका सबसे अहम मकसद है लोगों को तालीम देना। ये एग्जीबिशन सोसाइटी जो चलती है, जो भी इसकी आमदनी आती है, वो आमदनी मैं समझता हूं हिंदुस्तान में कहीं पर भी ऐसा एग्जीबिशन नहीं है जहां की होने वाली आमदनी एजुकेशन पर खर्चा किया जाती है। और खासतौर से गर्ल्स के लिए आज इस एग्जीबिशन की आमदनी से 30,000 से ज्यादा गर्ल्स तालीम हासिल कर रहे हैं, और खासतौर से 18 इंस्टीट्यूशन काम कर रहे हैं। और तमाम मेंबरों को दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूं कि मेंबर्स हमेशा एग्जीबिशन को डेवलप करना चाहते हैं, और एग्जीबिशन से होने वाली इनकम। बीजेपी के सदर बंडी संजय ने अय्यप्पा स्वामियों पर पुलिस के लाठीचार्ज की मजम्मत की। उन्होंने पुलिस के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया जिन्होंने अय्यप्पा स्वामियों पर लाठीचार्ज किया। उन्होंने उस्मानिया यूनिवर्सिटी तुलबा लीडर नरेश की जानिब से अय्यप्पा स्वामियों के खिलाफ किए गए नामुनासिब रिमार्क्स की मजम्मत की। बंडी संजय ने सवाल किया कि वजीर आला ने अब तक इस मामले पर कोई रद्दअमल क्यों जाहिर नहीं किया। शुमाली हिंदुस्तान के किसी दूर इफ्तादा गाँव में कहीं छोटा सा वाकया पेश आने पर ट्वीट करने वाले वजीर आला ने अब तक इस मामले पर कोई रद्द-ए-अमल क्यों जाहिर नहीं किया। उन्होंने कहा कि हिंदू बरादरी सवाल कर रही है कि सच्चे हिंदू होने का दावा करने वाले वजीर आला कहां छिपे हैं। అయ్యప్ప స్వామి వారిని, శివుణ్ణి, ఇతర దేవి దేవతలను అవమానపరిచే విధంగా, ఏదైనా చేసే విధంగా మాట్లాడాలని భారతీయ జనతా పార్టీ దుర్మార్గమే. ఈ దేవుణ్ణి నమ్మనోడు, దేవుణ్ణి తిట్టేటోడు, హిందూ ధర్మాన్ని హేళన చేసేటోడు, హిందూ సమాజాన్ని చిలుకన చూసేటోడు, వీళ్ళందరికీ ఈ తెలంగాణ అనేది, ఈ హైదరాబాద్ అనేది ఒక హబ్గా మారేది, ఒక అడ్డగా మారేది, ఒక ఫ్యాషన్గా మారేది. నాస్తిక సమాజం అయితే దేవుని మొక్కటి ఎన్నో అన్ని మూసుకొని ఇట్లా పడుకో మొక్కదు. నాస్తిక సమాజాన్ని ఏ దేవుని మొక్కదు. ప్రతిసారి నాస్తిక సమాజం
तेलंगाना में महकमे पुलिस में भर्ती का अमल आखिरी मरहले में पहुंच गया है। तेलंगाना पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड ने मेन इम्तिहानात की तारीख का ऐलान कर दिया है, जिसके मुताबिक मेन इम्तिहानात 12 मार्च से शुरू होंगे। सिविल एसआई पर भर्ती के इम्तिहानात 9 अप्रैल को होंगे। कांस्टेबल्स के तमाम पोस्टों के लिए मेन इम्तिहान 23 अप्रैल को होंगे। पेपर 1 सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक और पेपर 2 दोपहर 2:30 बजे से 5:30 बजे तक होगा। वाज़ेह रहे कि प्रिलिमिनरी इम्तिहान में क्वालिफाई करने वालों के लिए फिजिकल टेस्ट लिया जा रहा है। ये टेस्ट इस माह की 5 तारीख को खत्म होंगे। इस पस मंजर में रिक्रूटमेंट बोर्ड ने मेन इम्तिहानात के शेड्यूल को हतमी शक्ल दे दी है। नए साल के पहले दिन ही महंगाई से परेशान आवाम को एक और झटका लगा है। सरकारी ऑयल कंपनियों ने 1 जनवरी 2023 से कीमतों में इजाफा कर दिया है। एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 25 रुपए का इजाफा किया गया है। वाज़ेह है कि इजाफा कमर्शियल सिलेंडर पर किया गया है और घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों पर कोई कमी नहीं होगी। नए साल से कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में इजाफे से रेस्टोरेंट्स, होटल्स और दीगर मकामात पर खाने पीने की अशिया की कीमतों में इजाफा हो सकता है, क्योंकि साबिक में इसका तजुर्बा हो चुका है। गरीबों को मुफ्त कानूनी सलाह मशवरा और खिदमात फराहम करने वाली लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की खिदमत को रियासत के नए अजला तक वसअत दी गई है। इसके तहत तेलंगाना के 23 नए अजला में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का क़याम अमल में लाया जाएगा। इसी के एक हिस्से के तौर पर तेलंगाना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस उज्ज्वल भुयान 2 जनवरी को वर्चुअल तरीके से 23 नए अजला में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का इफ्तिताह करेंगे। तेलंगाना लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जस्टिस पी नवीन राव की जेर निगरानी नए 23 अजला में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का क़याम अमल में लाया जा रहा है। रियासती हुकूमत ने साल 2016 में बेहतर हुक्मरानी और आवाम की सहूलत की खातिर 23 नए अजला का क़याम अमल में लाया था, लेकिन उन अजला में अब तक लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का क़याम अमल में नहीं आया था। अलबत्ता उन अजला में जिला कलेक्ट्रेट और सुपरिटेंडेंट पुलिस के दफातर कायम हो गए हैं। नए अजला में हाई कोर्ट की जानिब से हालिया दिनों ज़िले अदालतों का क़याम भी अमल में लाया गया और वहाँ पॉक्सो यानी नाबालिग लड़कियों की असमत रेजी पर दर्ज होने वाले कानून के मुकदमात की समाअत के लिए भी अदालतें कायम हुई। इसके अलावा नए अजला में SC/ST मजालिम से मुतालिक मुकदमात की समाअत भी शुरू हुई। ताहम नए अजला में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का क़याम अमल में नहीं लाया गया था। इस कमी को दूर करने के लिए तेलंगाना स्टेट लीगल अथॉरिटी ने नए अजला में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के क़याम का फैसला किया है। रियासत की मुख्तलिफ असातिज़ा तंजीमों ने हुकूमत से दरख्वास्त की है कि वो 10वीं जमात के सालाना इम्तिहान में पर्चे सवालात में तब्दीली लाते हुए छोटे सवालात के ज़मरे में इख्तियार यानी चॉइस दिया जाएगा। PRTU तेलंगाना के कायदीन श्रीपाल रेड्डी, B कमलाकर राव, G चिन्नकेश्वर ने वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी से मुलाकात करते हुए इस सिलसिले में याददाश्त पेश की। उन कायदीन ने वज़ीर तालीम से कहा कि हुकूमत ने 10वीं जमात के सालाना इम्तिहानात के पर्चे सवालात में असलाहत लाए हैं, जिसके तहत बड़े सवालात में तुलबा को चंद सवालात छोड़ देने का इख्तियार दिया गया, जबकि छोटे सवालात के ज़मरे में तमाम सवालात लाजमी करार दिए गए। इस ज़मरे में भी तुलबा को सवालात छोड़ने का इख्तियार दिया जाए, जिस पर वज़ीर तालीम ने महकमे के आला अहदेदारों से मुशावरत के बाद मुनासिब फैसला करने का तयक़ुन दिया। रियासती हुकूमत ने डिग्री कॉलेजेस के लेक्चरर्स के ओहदे के नाम को तब्दील करते हुए उसे असिस्टेंट प्रोफेसर कर दिया है। इस तरह अब से रियासत के डिग्री कॉलेजेस में नए तकर्रुर होने वाले लेक्चरर्स को असिस्टेंट प्रोफेसर करार दिया जाएगा। हालिया दिनों महकमे फाइनेंस ने रियासत के डिग्री कॉलेजेस में 491 लेक्चरर्स की जायदादों पर तकर्रुरात को मंजूरी दी थी। हुकूमत ने उन जायदादों को डिग्री लेक्चरर्स के तौर पर निशानदही की थी और महकमे फाइनेंस ने तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन को डिग्री लेक्चरर्स पर तकर्रुरात की भी मंजूरी दी थी। बताया गया कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने गुज़िश्ता साल डिग्री लेक्चरर्स के ओहदे को असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर तब्दील किया था और इस सिलसिले में UGC ने अहकाम भी जारी किए थे। डिग्री लेक्चरर्स को UGC के पे स्केल अदा किए जाते हैं, इसलिए उन्हें असिस्टेंट प्रोफेसर करार दिया गया है, जिसके नतीजे में डिग्री लेक्चरर्स के ओहदे के नाम को तब्दील करने की महकमे तालीम ने तजवीज़ पेश की थी, जिसे महकमे फाइनेंस ने मंजूरी दे दी है। शदीद सर्दी के बावजूद दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में शानदार पैमाने पर नया साल मनाया गया। जैसे ही घड़ी की सुई ने 12 बजने का इशारा किया, हर उम्र के अफराद ने एक दूसरे को नए साल की मुबारकबाद गर्म जोशाना अंदाज में पेश की। नए साल के मौके पर तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद समेत आंध्र प्रदेश के अहम मुकामात विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम और दीगर मकामात पर नए साल की तकारीब जोश व खरोश के साथ मनाई गई।
इस मौके पर क्लब्स, पब्स और दीगर मकामात पर केक काटे गए और रक्स सुरूर की महफिलों का एहतमाम किया गया। नए साल की तकारीब और पार्टियों में किसी भी किस्म की गैर अखलाकी हरकत, मंशियात के इस्तेमाल और खवातीन के साथ नामुनासिब रवैया, दस्तदराजी और दीगर वाक़यात को रोकने के लिए पुलिस चौकस देखी गई। साथ ही नए साल के जश्न के मौके पर हालत नशा में गाड़ियां चलाने वालों को पकड़ने के लिए भी पुलिस की जानिब से खुसूसी इक़दाम किए गए थे। रियासती गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने अपने अरकान खानदान के हमरा तारीखी चार मीनार की भाग्यलक्ष्मी मंदिर पहुंचकर दर्शन किए। भाग्यलक्ष्मी मंदिर के पंडितों ने उनका खैर मकदम किया। पुलिस की जानिब से चार मीनार के अतराफ अखनाफ सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए थे। वाज़ेह है कि रियासत भर में नए साल के मौके पर रियासत के मनादिर, खासकर यादद्री मंदिर, बिरला मंदिर के अलावा वरंगल, करीमनगर, आदिलाबाद और दीगर अजला के मनादिर में भी भक्तों का काफी हुजूम देखा गया। हैदराबाद में राजभवन में नए साल की तकरीब मुनक्किद की गई। इस मौके पर गवर्नर तेलंगाना डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन से मुख्तलिफ शोबे हयात से ताल्लुक़ रखने वाली अहम शख्सियात और अवाम ने मुबारकबाद पेश करते हुए उनको नए साल की मुबारकबाद पेश की। गवर्नर को उन अफराद ने तोहफे भी पेश किए। गवर्नर ने उनसे नेक तमन्नाओं का इजहार किया। कई अफराद ने गवर्नर के साथ तस्वीर भी खिंचवाई। डायरेक्टर जनरल पुलिस अंजनी कुमार ने मासब टैंक में वाक़ ऑफिसर्स मेस में पुलिस ओहदेदारों की जानिब से मुनक़िदा नए साल की तकारीब में हिस्सा लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने पुलिस फोर्स में जोर दिया कि रियासत में लॉ एंड ऑर्डर की बरकरारी के लिए वो जद्दोजहद करें और साइबर क्राइम पर मजीद तवज्जो दें, जो समाज के लिए एक चैलेंज बन गया है। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद, DGP ACP रवि गुप्ता और दीगर सीनियर आला ओहदेदार इस मौके पर मौजूद थे। इस दौरान हैदराबाद, साइबराबाद और रचाकोंडा कमिश्नरेट्स में भी नए साल का जश्न मनाया गया। आपके खानदान के पूरे मेंबरान को मैं नया साल मुबारक बोलता हूँ। 2023 साथ साथ मीडिया के जो दोस्त हैं और मेरे साथी ऑफिसर जो दिन रात आपकी हिफाजत में जाकर मौजूद रहते हैं, अमन बना रखने में बहुत कोशिश करते हैं, तो सभी को मेरे बड़े ऑफिसर होमगार्ड से लेके लॉ एंड ऑर्डर के नहीं, ट्रैफिक के हर डिपार्टमेंट के सभी को मैं मेरे तरफ से, परिवार के तरफ से सबको नए साल का मुबारक दे रहा हूँ। तो आने वाले साल में मैं चाहता हूँ कि जो भी आप सोच रहे हैं, आपको हासिल करना है, जो कामयाबी आप चाहते हैं। नए साल के मौके पर शहर हैदराबाद के सईदाबाद पुलिस स्टेशन की हदूद में बाज नौजवानों ने हंगामा आराई की। नशे की हालत में उन नौजवानों ने एक दूसरे पर बियर की बोतलों और कुर्सियों से हमला किया। हमला और जवाबी हमलों के नतीजे में वहां कशीदगी पैदा हो गई। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद पुलिस ने हालात को काबू में किया।
नए साल के मौके पर हालत नशा में गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ चलाई गई ट्रैफिक पुलिस की मुहिम के दौरान कई अफराद पकड़े गए। उनमें से कई अफराद ने बाइक्स की जब्ती पर पुलिस से बहस और तकरार की, हंगामा आराई की, तो बाज अफराद ने उनको बाइक हवाले करने का मुतालबा करते हुए पुलिस से मिन्नत और समाजत करने लगे। हैदराबाद, सैबराबाद और रचाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद में कई मकामात पर यह स्पेशल ड्राइव चलाई गई। पुलिस ने उन अफराद की गाड़ियों को जब्त कर लिया और उनको काउंसलिंग के लिए तलब किया गया। इसी दौरान एक कार भी सड़क पर देखी गई जिसके ऊपर एक लड़की बैठकर हुक्का पीती हुई नजर आई। सड़क पर गुजरने वाले बाज अफराद ने उस लड़की का वीडियो लेते हुए पुलिस को इस बात की इत्तला दी। हालत नशा में गाड़ी चलाने पर पुलिस ने बाइक जब्त कर ली, जिस पर बाइक सवार ने सड़क पर हंगामा आराई की। यह वाकया तेलंगाना के जिले करीमनगर में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक कल शब नए साल के मौके पर हालत नशा में गाड़ियां चलाने के वाकयात को रोकने के लिए पुलिस की जानिब से चलाई गई खुसूसी मुहिम के दौरान एक बाइक सवार वहां पहुंचा। पुलिस ने उसका मुआयना किया जिस पर उसके हालत नशा में होने का पता चला। पुलिस ने उसकी बाइक को जब्त किया जिस पर उस शख्स ने हंगामा आराई की। उस शख्स का कहना है कि उसको काम की तकमील के बाद अब फाजिल वक्त मिला है। साल 2022 की अब वो कमी महसूस कर रहा है क्योंकि साल 2022 ने उसकी जिंदगी में कई तब्दीलियां लाई थी। తాగి నడపడానికి ఎప్పుడు చెప్పలేదు. డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ తాగి ఎప్పుడు నడపద్దు. కాదు సార్ బాబు మేము అడిగిన దానికి సమాధానం చెప్పిన తర్వాత మేము అడిగిన దానికి మేము చెప్తా. ఏం పేరు నెంబర్ రాకాలి లోపల ఏం చేయాలి సార్ అర్థం కాదు సార్. రెండు మంచి నేను చెప్పేది నువ్వు రెండు ముచ్చట్లు తాగి దొరకడం తప్ప ఆర్గ్యుమెంట్ చేసిన కోరిక. शहर हैदराबाद के बंजाराइज इलाके में 3 कारों के तसादुम के वाक़े में 2 अफराद हलाक और 2 अफराद जख्मी हो गए। यह हादसा कल शब बंजाराइज रोड नंबर 3 पर उस वक्त पेश आया जब एक कार के ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया और ये कार सड़क पर ठहरी हुई 2 कारों से टकरा गई। इस हादसे में 2 अफराद हलाक हो गए और दीगर 2 शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को इलाज के लिए फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने शुबा जाहिर किया है कि तेज रफ्तारी के साथ गाड़ी चलाने के नतीजे में यह हादसा पेश आया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। तेलंगाना के आदिलाबाद में खातून ने खुदकशी की कोशिश की। तफसीलात के मुताबिक आदिलाबाद जिले के चांदा में वाक़े अक़लियती अक़ामती स्कूल बॉयज़ 2 में बहैसियत हेल्पर खिदमात अंजाम देने वाली 45 साला लतीफ़ा नामी खातून ने वार्डन की हरासानी से तंग आकर खुदकशी करने की कोशिश की। मुतासरा खातून ने मीडिया को बताया कि आदिलाबाद जिले मरकज़ के चांदा में अक़लियती रिहायशी बॉयज़ 2 स्कूल में हेल्पर के तौर पर काम करती है। उसने गोलियों की ज्यादा मिकदार खाकर खुदकशी की कोशिश की। खातून ने इल्जाम लगाया कि स्कूल का वार्डन उससे गाली गलौज के साथ हरासा कर रहा था। मुशाहिदा करने वाले अमले ने खातून को रिम्स हॉस्पिटल पहुंचाया। वो फिलहाल डॉक्टरों की निगरानी में है। दुकान के बंद होने के वक्त पहुंचने पर बाल काटने से इनकार पर सैलून की दुकान के मालिक पर 2 नौजवानों ने हमला करके उसको जख्मी कर दिया। ये वाकया तेलंगाना के जिले हनमकुंडा के नईम नगर में पेश आया। ये सारा वाकया दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गया। तफसीलात के मुताबिक 2 मालूम नौजवान दुकान के बंद होने के वक्त वहां पहुंचे और बाल काटने का मुतालबा किया, जिस पर दुकान के मालिक ने इनकार कर दिया। इस पर वो बरहम हो गए और बरहमी के आलम में उन नौजवानों ने मिलकर दुकान के मालिक, जिसकी शिनाख्त रंजीत के तौर पर की गई है, बुरी तरह पिटाई कर दी और वहां से फरार हो गए। इस वाकये के बाद दुकान के मालिक ने पुलिस से इस सिलसिले में शिकायत की। महबूबाबाद जिले में पेश आए सड़क हादसे में 3 अफराद हलाक हो गए। यह हादसा जिले के सोमला तांडा की कौमी शाहराह पर उस वक्त पेश आया जब लॉरी ऑटो से टकरा गई। हादसे की शिद्दत के नतीजे में लॉरी से ग्रेनाइट की चट्टान गिर गई। इस हादसे में 3 अफराद हलाक हो गए और दीगर 5 जख्मी हो गए। जख्मियों को महबूबाबाद के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया। इस ऑटो में 8 अफराद सवार थे। डीएसपी ने बताया कि चट्टान के नीचे फंसी लाशों को भारी क्रेनों की मदद से बाहर निकाला गया। जंगली जानवरों को पकड़ने के लिए लगाई गई बिजली की तार को इत्तेफाकी तौर पर छू लेने के नतीजे में एक इंटरमीडिएट के तालिब इल्म की मौत हो गई। ये वाकया तेलंगाना के कागजनगर टाउन के परधनगाड़ू गांव के हुदूद में पेश आया। पुलिस के मुताबिक कोसीनो गांव से ताल्लुक रखने वाला 18 साला विष्णु मुर्दा पाया गया। वो कल जब अपने कपास के खेत को गया था और बाद अज़ां घर वापस हो रहा था कि यह वाकया पेश आया और उसका दोस्त खेत में नए साल की तकरीब मनाने के बाद घर वापस हो रहे थे। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और इस सिलसिले में मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी।
नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।